तो ये बात है उस रात की जिस रात था नवरात्रि और इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस रात को हर जगह मेला आदि माता के पूजा के लिए बड़ी बड़ी प्रतिमाएं के साथ साथ बड़ी बड़ी पंडालें भी बनी होती है, जो कि देखने में अति सुंदर और अट्रैक्टिव माने मन को मोहित करने के जैसा होता है। तो ये बात है उसी रात को जब हम सारे दोस्त लोग मिल के माता के घूमने जाने का प्लान किए थे, जो कि घूमना था माता के सारे बने आकर्षित करने वाले पंडालों में तथा माता के सारे प्रतिमाओं को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। इस पर्व से जुड़ी एक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाधी होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया, मतलब स्वर्ग और नरक का द्वार जोड़ दिया। इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिनों में महिषासुर का संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दानी कहलाई। तो ये थी देवी दुर्गा की स्टोरी और अब मैं अपनी नवमी की स्टोरी बताता हूँ। तो आइए आपके साथ आपको भी घुमाया जाए हमारा हजारीबाग। शुरुआत से मैं बस घर से निकला ही था और हम सारे दोस्त लोग जहाँ मिलने वाले थे वहाँ जाने के थे 2 रास्ते, एक लॉन्ग कट एक शॉर्टकट, और मैंने शॉर्टकट से जाने का सोचा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। ऐसा है कि मेरे साथ हुई एक दुर्घटना, जानते हैं क्या? सड़क मेरे क्या हाल कर दिए, हम जूता का रंग ही चेंज कर दिए पूरा, क्या बताया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर वक्त शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। हाँ वो बात अलग है कि बगल में पंडाल था और बहुत सारे जूते चप्पल भी थे, बट मेरा मन नहीं डोला। नहीं ना? हाँ नहीं डोला। तो करीब 10 लोग हम लोग सब मिलके निकल चले पैदल माता के दरबार की ओर। इतने सारे दोस्त होते हैं एक साथ, तो एक चीज है ना जो सब में होती है, वो है चुल। तो हमारे भी एक चुल हुई। हमारा सफर बोरिंग ना जाए इसलिए हमने एक दोस्त के नंबर पे कॉल बम्बर लगा दिया, जिससे बेसिकली अनवांटेड कॉल बहुत आते रहते हैं। तुम उठा के पगला जाओगे। और फिर देखिए क्या हुआ। बेचारा स्कैम कॉल से परेशान, इतना गाली गलौज किए, हमें रास्ते में एक से एक कलाकार मिलते हैं। जैसे कि ये लड़की एक रस्सी के ऊपर चल रही है और यहाँ पर इन लोगों ने इतना अच्छा से मेकअप किया और तैयार होके ऐसे मूर्ति की तरह स्टैचू बन के रहेंगे ना कि देखकर आपको भी लगेगा क्या दृश्य है यार, आपको एकदम मन को मोहित कर देगा। इतना अच्छा दृश्य था, ग्रेट यार, ग्रेट, सच में बहुत ग्रेट। और इन सभी पंडालों में देखने में से जो हमको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो पंडाल ये का जो लाइटिंग और डेकोरेशन थी ना वो एकदम परफेक्ट था, बल्कि इसका पंडाल और भी डरावना और खूबसूरत था। बट सवाल ये है कि डरावना और खूबसूरत एक साथ कैसे हो सकता है? तो ऐसा है कि बाहर से और अंदर से जितना डरावना था, अंदर माता रानी उतनी ही खूबसूरत थी। और ये पेड़ से जो डिजाइनिंग थी ना, रियली यार ऑसम। और फिर मुझे सेकंड बेस्ट पंडाल लगा ना वो ये था। इनका भी लाइटिंग बहुत खूबसूरत था और ये जो स्ट्रक्चर था पंडाल का वो भी बहुत खूबसूरत था। और माता की मूर्त स्काई कलर में थी जो उस जगह के साथ बहुत मैच कर रही थी। किनारे किनारे की डिजाइन तो मुझे पूरी महल वाली फीलिंग दिला रही थी। और जब इतना चलने के बाद हमें थोड़ा थकान हुआ और कुछ दोस्त भुला गए थे, हाँ भुला गए थे, इसलिए थोड़ा रेस्ट करने के लिए बीच सड़क पर ही रुक गए क्योंकि सफर अभी लंबा था ना। फिर जब हम रोड में आगे बढ़ रहे थे ना तो रास्ते में एक कॉलेज आया जिसका विद्यार्थी था अपने एक दोस्त। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की मुँह जुबानी। गरीबों का पेट में लात मार चुका है, पेंसिल का जरूरत में लोग पेन धरा दिया है। अगला साल परेमा भी नाम कटाने वाला है यहाँ से। अगला साल हम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा मेरा। अगला साल ग्रेजुएशन में बोले नाम कटा रहे, पैसा नहीं दे। बोलो। तो हम पहुंचे अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था गांधी मैदान। एंड ऑल्सो यहाँ पर लगे हुए थे फन डिज्नीलैंड मेला। जी हाँ, और रास्ते में जितनी सूखी जमीन पर हमने कदम नहीं रखा था ना उससे ज्यादा तो हमने कीचड़ पर रखा है, सच बता रहा हूँ। बेसिकली ऐसा बनाया गया था ना कि जिसे हम अंदर जा रहे होते ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गुफा में जा रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया था। और यहाँ की मूर्तियाँ ऐसी रखी गई थी, ऐसा लग रहा था सारे मूर्तियाँ एक साथ आपस में जुड़ी
हुई भी प्रतीत हो रही थी सच में। और पंडाल के बाहर कुछ कलाकृतियां भी की गई थी, तो वो ये है, थाना प्रभारी था, कुछ गैया माता जी वो मिट्टी से बनी हुई थी। इन कलाकृतियों को देखकर हमने सोचा क्यों ना इस पे एक कहानी बना दी जाए। ये माता जी है, ये माता जी है, अपने बच्चे को मार रही है, लगता है मतलब गुड्डी उड़ा रहा होगा कंफर्म। सदर अस्पताल वाले ने इन लोगों के बारे में छोड़ो, ये रोशन है। हम अच्छा ठीक है ठीक है, दूसरा रोशन है। योगेंद्र ढोलक बजा रहा है। हाँ योगेंद्र ढोलक बजा रहा है, झुनझुना बजा रहा है। छोड़ दे लोगों के बाद में बचेगा। हमें अचानक से एक चीज पे नजर गई थी, वो थी इनकी टी शर्ट, क्योंकि इसमें जो ड्रेस पहनाया गया था ना वही स्कूल था जिसमें हम पास आउट हो चुके हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ड्रेस यहाँ पर कैसे, क्या ये कोई प्रमोशन करने का तरीका है या फिर बेगारी पड़ा हुआ है। फिर हमने इनसे हाथ मिलाया, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कितना पॉपुलर हो गया हूँ। हाँ वो बात अलग है कि मुझे कोई जानता नहीं है। मिले एक व्यक्ति जो कि नशा करके सोए हुए थे, तो देखिए इनके साथ क्या हुआ है। नशा का फल और पियो दारू। हम लोग दोनों एक ही बिरादरी के। अब चले अस्पताल। अब सोच रहे होंगे ये अचानक से अस्पताल कैसे, तो ऐसे कोरोना से हुई लगातार 2-2-3-3 की मौत। पक्का डोज नहीं लिया, सेकंड डोज लेने की कमी के कारण हुई दो। डोज कैसे ले तो सुई आइए ना, नर्स थी वहाँ पे। सुई ना हो, सुई ना हो। अबे देखे थे और सुई ना हो कर सुई में दवा ही नहीं है, जा चलो खत्म। सब्जी बाजार। टमाटर आलू और पत्ता को भी सब मिक्स कर दिया क्या? अपना भी हाल तुम्हारे अरे जैसा है भिखारी। तो फिर हम पहुंच चुके थे कोर्रा, जहाँ की खूबसूरती खुद ही देख लीजिए। ये जो हाथी है ना इतना क्यूट लग रहा है ना, कुछ 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 कुछ। फिर देवांगनाथ चौक, एंड ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि मैं हर जगह तो नहीं जा सकता ना, और हर जगह की वीडियो भी डालूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। पंडाल का डिजाइन पेंसिल को लेके किया गया है, बट ये एक चीज और प्रमोट कर रही है, वो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कितनी अच्छी बात है ना। फिर एक ऑटो बुक करके घर जाने को निकल गए। फाइनली एक ऑटो बुक किया, अब इस पे जा रहे घर। बहुत थक गए, अब जाने का हालत में नहीं है। बट वो कहते हैं ना, जब तुमको मंजिल सीधी या आसानी से मिल जाए तो वो आसान नहीं होती। तो सब तो बैठ गए थे और निकल भी गया था ऑटो, और कुछ दूर जाने के बाद और ऑटो से हम नीचे उतर गए। नीचे उतर के हमें नीचे उतार दिया गया, और वो भी बस 2 लड़कों के कारण। पता है क्यों? ये है ड्राइवर अंकल, एक लेफ्ट में बैठा एक राइट में बैठा। ये बोलता है हम पैसा नहीं देंगे, ये बोलता है हमरे पास पैसा नहीं खो, हमरे पास नहीं खो, नहीं ये पैसा नहीं देंगे, नहीं 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 नहीं। हम लोग समझाते रह गए, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, और भी लोग हैं ना, लेकिन नहीं, उन लोग ने कचर 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 कर कर ड्राइवर अंकल का दिमाग खा गया और हमें नीचे उतार दिया गया। इन लोग लड़का है, कहा बताया था ना, किच 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 किया है ना। ऑटो वाले भी उतार दिया हम लोग को, ऑटो वाले तक उतार दिया, बोलता पहले पैसा लाओ उसके बाद छोड़ेंगे। अब पैदल जा रहे हैं सत कोलंबस से घर 5 किलोमीटर। ऑलरेडी 10 किलोमीटर चल चुके हैं हम, आज 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, यानी कि आज रात 15 किलोमीटर चला हूँ मैं, 15 किलोमीटर सीरियसली। बट हमने भी हार नहीं मानी और चल पड़े मंजिल की ओर। यही है वो शख्स जिनके कारण हम पैदल जा रहे हैं, और ये ट्रैफिक पुलिस बने बैठे हैं। यहाँ से आज पहली बार घर पैदल जाने वाला हूँ, पहली बार। एंड लिटरली 15 किलोमीटर चला हूँ मैं, 15 किलोमीटर। उसके बाद का हाल तो फाइनली आज 2 बजे, पूरे 2 बजे घर पहुँचा हूँ मैं, 2 बजे। अब जा रहा हूँ, सोऊंगा मिजाज से। बाय बाय।